हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल फार्म ज्ञान। हम देख रहे हैं कि इस टाइम स्टूडेंट बहुत परेशान हैं क्योंकि स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी ऑनलाइन मोड से होंगे, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रोवाइड नहीं हो पा रहे। इसीलिए इस बात का सॉल्यूशन लेकर आज हम आए हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की। ये हमारा फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस का सेकंड पार्ट है। इससे पहले भी हमने कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है, द सिंबल ऑन लेफ्ट टॉप कॉर्नर इन रेड ऑन द लेवल इज XRX डिनोट। यानी कि इसमें पूछा गया है कि हमारे लेवल में XRX क्या डिनोट करता है। तो इसके ऑप्शंस हैं शेड्यूल X, शेड्यूल X बल्क फॉर्म, शेड्यूल G एंड शेड्यूल H। तो इसका करेक्ट आंसर है शेड्यूल H। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है, लिस्ट ऑफ कलर परमिटेड टू बी यूज्ड इन कॉस्मेटिक कम अंडर शेड्यूल। तो इसमें पूछा गया है कि कॉस्मेटिक्स में यूज किए जाने वाले कलर किस शेड्यूल के अंदर आते हैं। तो इसके ऑप्शंस हैं J, K, N, Q। तो इसका करेक्ट आंसर है Q। इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है, द मेडिकल स्टोर आर इंस्पेक्ट बाई द ड्रग इंस्पेक्टर फॉर एट लीस्ट। तो इसके ऑप्शंस हैं 3 टाइम इन अ ईयर, ट्वाइस इन अ ईयर, वंस ए ईयर एंड नन ऑफ दी। तो इसका करेक्ट आंसर है ट्वाइस इन ए ईयर। इसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन आता है, PCI इज रिकॉन्स्टिट्यूट एट एवरी। तो इसके ऑप्शंस हैं 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर। तो इसका करेक्ट आंसर है 5 ईयर। इसके बाद हमारा फिफ्थ क्वेश्चन आता है, द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया पब्लिश्ड इन। तो इसके ऑप्शंस हैं 1966, 1948, 1955 एंड 1985। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, यानी कि 1955। इसके बाद हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन आता है, द सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी इज लोकेटेड एट। यानी कि हमारी सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कहाँ पर लोकेटेड है। तो इसके ऑप्शंस हैं मुंबई, लखनऊ, कोलकाता एंड हैदराबाद। तो इसका करेक्ट आंसर है कोलकाता। इसके बाद सेवन्थ क्वेश्चन आता है, द रजिस्टर फॉर सेल ऑफ ड्रग इज मेंटेन फॉर पीरियड ऑफ। यानी कि ड्रग की सेल का रजिस्टर हमारा कितने टाइम के लिए मेंटेन किया जाता है। तो इसके ऑप्शंस हैं 1 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर एंड 5 ईयर। तो इसका करेक्ट आंसर है 1 ईयर। इसके बाद हमारा एट्थ क्वेश्चन आता है, स्पेसिफाई द फॉर्म नंबर रिक्वायर्ड फॉर लाइसेंस फॉर रिटेल सेल ऑफ शेड्यूल C एंड C1 ड्रग। तो इसके ऑप्शंस हैं 22, 21, 19 एंड 18। तो इसका करेक्ट आंसर है 19। इसके बाद हमारा 9 क्वेश्चन आता है, द पॉइजन एक्ट वाज पास्ड इन। तो इसके ऑप्शंस हैं 1919, 1887, 1989, 1987। तो इसका करेक्ट आंसर है 1919। इसके बाद हमारा 10th क्वेश्चन आता है, द फर्स्ट शेड्यूल टू द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 प्रिस्क्राइब्स। तो इसके ऑप्शंस हैं स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक्स, स्टैंडर्ड फॉर मेडिकल डिवाइसेस, ऑथोरिटेटिव बुक्स ऑफ आयुर्वेदिक सिद्धा एंड यूनानी तिब्बत सिस्टम एंड स्टैंडर्ड ऑफ द ड्रग टू बी कंपाइल्ड विद बाई इम्पोर्ट ड्रग। इसका करेक्ट आंसर है सी। इसके बाद हमारा 11th क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ड्रग एज पर द लॉ। तो इसके ऑप्शन हैं एम्प्टी जिलेटिन कैप्सूल, बैंडेज एंड इंसेक्ट रिपेलेंट क्रीम, एनर्जी ड्रिंक एंड कैंडी बार्स, माउथ फ्रेशनिंग च्युइंगम एंड लास्ट है फिश एंड चिकन। तो इसका करेक्ट आंसर है एम्प्टी जेलेटिन कैप्सूल, बैंडेज एंड इंसेक्ट रिपेलेंट क्रीम। इसके बाद हमारा 12th क्वेश्चन आता है, द मिनिमम एरिया ऑफ द शॉप टू ऑब्टेन होलसेल लाइसेंस टू सेल एंड स्टॉक द ड्रग सेल भी। तो इसके ऑप्शंस हैं 5 स्क्वायर मीटर, 10 स्क्वायर मीटर, 15 स्क्वायर मीटर एंड 20 स्क्वायर मीटर। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है 10 स्क्वायर मीटर। इसके बाद हमारा 13th क्वेश्चन आता है, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। तो इसके ऑप्शंस हैं ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस। तो इसका करेक्ट आंसर है ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, क्योंकि ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ही हमारा DTAB का चेयरमैन होता है। इसके बाद हमारा 14th क्वेश्चन आता है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948 इज टू। तो इसके ऑप्शंस हैं कंट्रोल द एडवर्टाइजमेंट ऑफ ड्रग, रेगुलेट द फार्मेसी प्रोफेशन, प्रिवेंट
द इन्फ्लिक्शन ऑफ द अननेसेसरी पेन एंड सफरिंग ऑफ एनिमल एंड नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है रेगुलेट द फार्मेसी प्रोफेशन। इसके बाद हमारा 15th क्वेश्चन आता है, नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट वाज पास्ड इन ईयर। तो इसके ऑप्शंस हैं 1940, 1955, 1985 एंड 2000। तो इसका करेक्ट आंसर है 1985, क्योंकि नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट हमारा 1985 में पास हुआ था। इसके बाद हमारा 16th क्वेश्चन आता है, प्रीपेयर्ड ओपियम। तो इसके ऑप्शंस हैं, इज एन एक्सट्रैक्ट सूटेबल फॉर स्मोकिंग, इज एन मेडिसन कंटेनिंग ओपियम, इट इज आल्सो कॉल्ड एज ए हेम्प एंड नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है इट इज आल्सो कॉल्ड हेम्प। इसके बाद हमारा 17th क्वेश्चन आता है, हु वाज द पावर टू फिक्स द सेलिंग प्राइस ऑफ शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन। तो इसके ऑप्शंस हैं, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो इसका करेक्ट आंसर है सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके बाद हमारा 18th क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अंडर द नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट। तो इसके ऑप्शंस हैं, बार्बिटल, एम्पिसिलिन, एल्बेंडाजोल एंड क्लोरोक्विन। तो इसका करेक्ट आंसर है बार्बिटल, जिसको कि हम बार्बिचुरेट के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद हमारा 19th क्वेश्चन आता है, दिस शेड्यूल टू द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आर। तो इसके ऑप्शन है ए टू वाई, फर्स्ट एंड सेकंड, 1 to 25, ए एंड बी ओनली। तो इसका करेक्ट आंसर है ए एंड बी ओनली। इसके बाद हमारा 20th एंड लास्ट क्वेश्चन आता है, द शेड्यूल एच प्रिस्क्राइब्स। इसके ऑप्शंस हैं, द लिस्ट ऑफ ड्रग टू बी सोल्ड बाई रिटेल ओनली ऑन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ RMP, the list of drug to be taken only under supervision of medical practitioner, the list of narcotic drug and psychotropic substance, and the list of disease which drug may not claim to cure। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप हमें कमेंट कर बताएं। तो फ्रेंड्स, ये थे फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।